नमस्कार दोस्तों, अमेजिंग नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम दिल्ली सल्तनत के बारे में जानने वाले हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक के मृत्यु के बाद आराम शाह दिल्ली सल्तनत का दूसरा शासक बना। कुतुबुद्दीन की मृत्यु के बाद लाहौर के अमीरों ने जल्दबाजी में आकर दिल्ली का सुल्तान बना दिया, पर वो अयोग्य निकला। अल्तमश ने आराम शाह की हत्या कर वह तीसरा शासक बना। आराम शाह ने केवल 6 महीने तक ही राज्य किया। इल्तुमिश, पूरा नाम शम्स उद्दीन दाऊद्दीन अब्दुल मुजफ्फर इल्तुमिश, इसको हम अल्तमश भी कहते हैं। अल्तमश दिल्ली का तीसरा शासक था। यह इल्बारी वंश का प्रमुख शासक था। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद अल्तमश उन शासकों में से एक था जिसने दिल्ली सल्तनत की मजबूत नींव डाली। उसने 1210 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक शासन किया। अल्तमश कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद थे और बिदायूं के सरकार भी थे। अल्तमश को कुतुबुद्दीन की मृत्यु के बाद दिल्ली बुलाया गया, क्योंकि कुतुबुद्दीन के बाद जो आराम शाह नाम का शासक था उसे तुर्क सरदारों का और नागरिकों का विरोध था। इसलिए सब मिलकर अल्तमश को दिल्ली का सुल्तान शासक बनाना चाहते थे। जब अल्तमश दिल्ली आया तो उसका और आराम शाह, जो कि दिल्ली का दूसरा सुल्तान था, दोनों में संघर्ष हुआ, जिसमें अल्तमश की जीत हुई और आराम शाह को बंदी बनाकर बाद में उसकी हत्या कर दी गई। इस तरह ऐबक वंश के बाद एलवारी वंश का शासन शुरू हुआ। दोनों वंश गुलाम वंश कहे जाते थे। सुल्तान अल्तमश को सुल्तान पद मिलने के बाद बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अल्तमश के प्रमुख 2 शत्रु थे, एल्दोज और नसरुद्दीन कबाचा। 1215 से लेकर 1217 ईस्वी के बीच अल्तमश को 2 प्रतिद्वंदी एल्दोज और नसरुद्दीन कबाचा से संघर्ष करना पड़ा। तो 1215 में अल्तमश ने एल्दोज को तराई के मैदान में पराजित किया। 1217 ईस्वी में अल्तमश ने कुबाचा से लाहौर छीन लिया। 1228 में उच्चों को जीतकर उसने कुबाचा से बिना शर्त आत्मसमर्पण के लिए कहा। बाद में कुबाचा ने सिंधु नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली। इस तरह दोनों शत्रुओं का उसने अंत किया। बाद में अल्तमश ने मंगोलों से भी अपना बचाव करते हुए अपना राज्य संभाला। चंगेज खां के आक्रमण के बाद उसने पूर्व की ओर ध्यान दिया और बिहार तथा बंगाल को अपने अधीन कर लिया। अल्तमश ने अपने शासनकाल में बहुत सारे युद्ध किए। 1225 में अल्तमश ने बंगाल के शासक निजामुद्दीन इवाज के विरुद्ध युद्ध पुकारा, पर इवाज ने पराजय स्वीकार कर अल्तमश का शासन स्वीकार कर लिया। पर अल्तमश के दिल्ली लौटते ही फिर से विद्रोह किया। बाद में अल्तमश के पुत्र नसीरुद्दीन ने 1226 ईस्वी में इवाज को पराजित करते हुए लखनौती पर अपना अधिकार कर लिया। पर 2 वर्ष के बाद ही अल्तमश के पुत्र नसीरुद्दीन की मृत्यु हुई। उसकी मृत्यु के बाद इख्तियारुद्दीन बल्का खलजी ने बंगाल की गद्दी पर अपना कब्जा कर लिया। 1230 में अल्तमश ने विद्रोह को दबाया और बल्का खलजी को मार दिया और फिर से बंगाल पर कब्जा किया। 1226 में अल्तमश ने रणथंभौर पर और 1227 में परमरों की राजधानी मंदोर पर कब्जा कर लिया। 1227 में हुए भूताला के युद्ध में अल्तमश को हार खानी पड़ी, जो कि अल्तमश और मेवाड़ के जैत्र सिंह के बीच हुआ था। 1231 में अल्तमश ने ग्वालियर के किले पर घेरा डाल वहां के शासक मंगल देव को पराजित किया। 1233 में चंदेलों के विरुद्ध 1234 और 35 के बीच उज्जैन के विरुद्ध उसने जीत हासिल की। 1229 को बगदाद के खलीफा से अल्तमश को खिलत और प्रमाण पत्र मिला। खलीफा ने अल्तमश को सुल्तान ए आजम
मतलब महान शासक की उपाधि दी। सुल्तान की पदवी मिलते ही दिल्ली सल्तनत एक स्वतंत्र राज्य बन गया। इस उपाधि का असली फायदा सुल्तान को दिल्ली के सिंहासन पर अपने संतानों के अधिकार को सुरक्षित करने में हुआ। खिलत मिलने के बाद अल्तमश ने नासिर अमीर उल मोमिनीन की उपाधि ग्रहण की। अल्तमश पहला तुर्क सुल्तान था जिसने अरबी सिक्के चलवाए। चांदी का टक्का और तांबे का जीतल ये सिक्के उसने चलवाए। पहले तो अल्तमश ने अपना उल्लेख खलीफा के प्रतिनिधि के रूप में किया, पर ग्वालियर के विजय के बाद अल्तमश ने अपने सिक्कों में गौरवपूर्ण शब्द लिखवाए, जैसे कि शक्तिशाली सुल्तान, साम्राज्य व धर्म का सूर्य, धर्मनिष्ठों के नायक के सहायक। अल्तमश ने बहुत सारे इमारतों का निर्माण करवाया, जैसे कि अल्तमश ने कुतुबुद्दीन ऐबक के निर्माण कार्य कुतुब मीनार को पूरा करवाया। भारत में पहला मकबरा करवाने का श्रेय अल्तमश को जाता है। बिदायूं की जामा मस्जिद का निर्माण भी अल्तमश ने ही किया। नागौर के आतारकिन के दरवाजे का निर्माण किया। बामियान अभियान पर आक्रमण करने को जाते समय अल्तमश बीमार हो गया और 30 अप्रैल 1236 में उसकी मृत्यु हुई। अल्तमश का मकबरा दिल्ली में मौजूद है।